सत श्री अकाल, स्वागत है गौरव शुक्ला। मैं हां तुहाडे नाल। शुरुआत दिन दी सब तो वड्डी खबर तो करनाल तो। जी हां, करनाल दे विच किसानां दा प्रदर्शन ते इस समय वड्डी खबर है कि करनाल दे विच वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। सकत्तरेत दे नेड़े पुलिस ने वाटर कैनन यानी कि पानी दियां बछाड़ां का इस्तेमाल किया है। मिनी सकत्तरेत दे बाहर किसानां ने मोर्चा लगाया होया है ते तुहानूं दस दईए कि सकत्तरेत दे वल कूच किया गया सी। बैरीकेड उत्ते जरूर किए गए पर ज्यादा रोकण दे विच पुलिस कामयाब नहीं हुई, ज्यादा कोशिश नहीं की गई। पर इस सब दे विचाले वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। उस दियां कुछ तस्वीरां भी असीं तुहाडे तक पहुंचा रहे हैं। करनाल दी ये तस्वीरां, हालांकि अगे वध रहे सी किसान, तकरीबन अंदर भी वड़ गए बहुत बड़ी गिणती दे विच इस बैरीकेड तो अगे। पर कुछ थां ते जिहड़ा वाटर कैनन का इस्तेमाल जरूर किया गया है ताकि जिहड़े प्रदर्शनकारी ने उन्होंने रोकिया जा सके। हालांकि पुलिस नूं पहलां ही हिदायतां दित्तियां गईयां सन, प्रशासन नूं हिदायतां दित्तियां गईयां सी सरकार दे वल्लों कि तुसीं संजम वरतना है ते संजम वरतन दे आदेश सन ते इस सब दे विचाले जरूर बैरीकेड तो अगे लंघण की कोशिश करते नजर आए ने किसान। हाथों दे विच किसानी झंडे लैके किसान आगू अगे वधदे रहे, पर दूजे पासे पुलिस दे वल्लों ये वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया है। तां सकत्तरेत दे नेड़े पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है। सकत्तरेत दे अगे तक जिहड़ी बैरीकेडिंग वो की गई सी। तो करनाल दे विच किसानां ते वाटर कैनन दियां इस्तेमाल करन दियां कुछ तस्वीरां सामने आईयां ने जो असीं तुहाडे सामने रख रहे हैं, क्योंकि वख-वख थावां दे उत्ते बैरीकेड की गई सी। अनाज मंडी तो निकले किसान आगू, उस तो बाद मिनी सकत्तरेत दे वल कूच किया गया। राह दे विच जिहड़ियां बैरीकेड्स सीगियां उस तो अगे वधदे रहे ते वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। सीधा रुख करदे नपिंदर बराड़ साडे सहयोगी साडे नाल ने इस समय। नपिंदर, जानना चाहांगे तुहाडे तों वाटर कैनन का इस्तेमाल कित्थे होया है, इस समय स्थिति किहो जी? कर देखो असं मिनी सैकटरीएट के बाहर इस वे मौजूद है जितों असं लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं। जो वाटर कैनन की गल हो रही है, हालांकि पुलिस प्रशासन बड़े संयम नाल काम लै रहा सी, क्योंकि स्थिति ऐसा ही पैदा हो गई सी कि इन्नी वड्डी गिनती में किसान इत्थे पहुंच गए सी कि उन्हां ते शक्ति प्रदर्शन करना या बल प्रयोग करना शायद कोई फायदेमंद सौदा नहीं साबित होना सी। क्योंकि एक पिछली बार भी जो तुसीं देखा पिछली घटना जिथे पूरा विवाद उठा उस वेले भी शक्ति प्रदर्शन का नतीजा, उस वेले उस झड़प का नतीजा सरकार और प्रशासन पहले ही भुगत रहा। अज के जोड़े हालात ने उसे करके बने हुए ने। तो जे ये हालांकि पिछे की कारण बने ने, सैकटरीएट तो थोड़ा पिछे घटना वापरी है कि उत्थे वाटर कैनन चलिया, पर उत्थे क्यों अचानक ऐसी स्थिति बन गई क्योंकि ज़्यादातर किसान वड्डी गिनती के विच सिविल मिनी सैकटरीएट के विच एंटर कर चुके हैं, इत्थे पहुंच चुके हैं। इत्थे उन्होंने रोकने की कोई ज़्यादा कोशिश तक नहीं की गई, क्योंकि कुछ गिने चुने मुलाजम इन्ने जो लख के आस पास जो किसान पहुंच जान तो इन्ने वड्डे काफले नूं, इन्ने वड्डे कारवे नूं रोकना औखा हो जाता। ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी। पर क्यों उत्थे वाटर कैनन चलिया, की ऐसे हालात बने, वो जिहड़ा अगे बाद में तस्वीरां साफ होणगियां। पर हाल फिलहाल की कड़ी स्थिति ऐसी बनी हुई है। असीं इस वेले पुल ते मौजूद, तुसीं देखो रात का वेला इत्थे भी किसान जिहड़े ने तुहानूं नजर आ रहे हैं। वड्डी गिनती में किसान पुल के उत्ते मौजूद ने, पुल के थल्ले मौजूद ने, मिनी सैकटरीएट के अंदर मौजूद ने। और तस्वीर ऐसी बन गई है कि हुण लगता है कि पक्का धरना मिनी सैकटरीएट दे विच लगेगा और जिन्नी देर तक सरकार दे नाल कोई गलबात नहीं बनती उन्नी देर तक शायद ये किसान इत्थों नहीं हटणगे, ऐसा दावा किया जा रहा। हरियाणा के किसान साडे नाल ने, की नाम है तुहाडा? वरिंदर सिंह कालियान जी। कित्थों आए हो जी? अपन झज्जर बेरी गांव से। झज्जर तो आए हो, और जिहड़ी तस्वीर हुण बनी है किसान, हालांकि पुलिस प्रशासन ने भी अज कोई बहुता बल प्रयोग नहीं किया और मिनी सैकटरीएट के अंदर किसान वड़ चुके हैं। अगे की होएगा? ये पुलिस प्रशासन के जो बच्चे हैं, ये नौकरी करते हैं, हमारे बच्चे हैं, जितने अफसर भी हमारे बच्चे हैं, किसान मजदूरों के बच्चे हैं, या नौकरियों पर लग चुके हैं और ये अपने इनकी ड्यूटियां होती हैं। ये अपनी तरफ से कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करती। कोई अगर ऑफिसर इस तरीके के गलत इस्तेमाल शब्दों का इस्तेमाल करे वो तो एक गलत है, नहीं तो प्रशासनिक अधिकारी भी अच्छे होते हैं। हम सरकारों के किसी के, जो सरकार अच्छा काम करती है हम उसको समर्थन करते हैं, जो सरकार गलत काम करती है उसका विरोध करते हैं। हिंदुस्तान का किसान किसी जाति और पार्टियों के साथ नहीं है, ना किसी जाति और धर्म के साथ है। ये पूरा हिंदुस्तान का जाति और धर्म की दीवारों को तोड़कर कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक ये आंदोलन, ये जन क्रांति, किसान की आवाज के लिए, मजदूर के देश के हित के लिए ये आंदोलन चल रहा है। क्यों? पर हरियाणा सरकार तो कहती है कि गुरनाम चढ़ूनी से वड्डा इल्जाम ला रहे हैं, कहते ये तो पैसे ले कहते अंदोलन कर रहे हैं, ऐसा हरियाणा सरकार के मंत्री बोल रहे हैं। देखो जी, अगर ऐसी बात है, किसान किसी के वो नहीं, अकेले नेता के साथ किसी के नहीं है,
संयुक्त मोर्चे के साथ है। कोई किसान नेता अगर अलग से कोई फटना चाहे ऐसी बात नहीं है, अलग से फट, लेकिन जब तक संयुक्त किसान मोर्चा इकट्ठा रहेगा, उसी की बात पे आंदोलन जो वो कहेगा वही होगा। पर मिनी सैकटरीएट ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਕਿ ਉਸ ਐਸਡੀਐਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਧਰਨਾ पक्का ਚੱਲੇਗਾ। कदों तक बैठे रहोगे? वो जी कुछ अधिकारी जो हैं ऊपर लेवल के, उनके अच्छे मुझे विश्वस्त सूत्रों से पता लगा है, वो किसी उच्च जो है प्रवक्ता के रिश्तेदार हैं, विश्वस्त सूत्र से पता चला है। लेकिन पर ऐसा ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ऐसी स्थिति क्यों पैदा होगी कि ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ जोखिम ਮੁੱਲ ਲੈਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਈਏਐਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸੇ ट्रांसफर ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ कोशिश जरूर हुई कि किसान शायद शांत हो जान, पर किसान मानने लिए तैयार नहीं। वो जी किसानों ने इस सरकार को बनाया है, कि सरकार बनाने में हमारा सबसे बड़ा योगदान था। हम सरकार के साथ थे, क्योंकि कांग्रेस ने गलत किया, कांग्रेस भुगता पड़ा। जो भी पार्टी सत्ता में आएगी, अगर वो किसान मजदूर विरोधों के खिलाफ बोलेगी, वो सरकार अगले 5 साल इनके पास पावर रहती है, क्योंकि किसान की वोट चली जाती है, उनके पास 5 साल तक कुछ कहने वाले नहीं है। 5 साल के बाद उनको समय मिलता है। फिर वो सारी, जब यहाँ अंग्रेज इस हिंदुस्तान में थे, 36 करोड़ जनता थी, पाकिस्तान भी इसके अंदर ही शामिल था, बांग्लादेश भी, 32 करोड़ लोग उस टाइम पे भी मूक दर्शक बने रहते थे। 4.5 करोड़ लोगों ने हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई में शरीक हुए। 2,35,729 आदमी शहीद हुए, आज़ादी दिलाने वाले और लड़ाई लड़ने वाले थोड़े आदमी। ये आर्थिक आज़ादी हिंदुस्तान की गरीब जनता की आर्थिक आज़ादी की लड़ाई है। अब ये जन क्रांति है, इसके अंदर सरकारों को चाहिए कि पूंजीवादी व्यवस्था, पहले जितने भी बनते थे एमपी एमएलए, ये पब्लिक के पैसे से, पब्लिक की वोटों से बढ़ते थे, लेकिन अब नहीं ऐसा। पहले सरकार बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। अब बाय द कोर्ट, बाय द पुलिस ऑफिसर, बाय द कैपिटलिस्ट और बाय द नेता, बाकी जनता को कुछ नहीं समझते। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, किसान कहता है कि हक्का की लड़ाई है और जंग जारी रहेगी, सरकार से दबाव बनाने की कोशिश। हमारे इनसे नहीं, हमारी इनकी सरकार से झगड़ा है, इन बेचारे पुलिस वालों से हमारा। अभी आपने ये कवर कर लिया, पूरा मिनी सेक्रेटरी पहुंच चुके हैं, आपको टच कर रहे हैं, अभी कितना टाइम बैठेंगे? बाकी के जो जत्थेबंदी के किसान, अभी तो घेराव शुरू हुआ है, सारे लोग मिल के फैसला लेंगे। पहली प्रायोरिटी ये है कि हम इस घेराव को सफल बनाएं, यानी कि पूरा घेरा बना के हम यहाँ पे बैठे, शांति से बैठे, और यहाँ पे जो हमारा संकल्प लेके हम चले थे, संकल्प था कि हम मिनी सेक्रेटेरिएट का घेराव करेंगे, और तमाम ऑब्स्टिकल्स के बावजूद हमने उस मिनी सेक्रेटेरिएट का घेराव कर लिया है। तो पहली हमारी प्राथमिकता है सभी किसानों को बैठाना, यहाँ पे बैठे, अपना घेराव कायदे से शुरू करें, उसके बाद फैसला लेंगे। रास्ते में किसानों की गिरफ्तारी हुई है, बाकी किसान जो जत्थेबंदी वो कहाँ है? अरे गिरफ्तारी तो हमने दी, मैं तो खुद जाके बस में बैठ गया। ये पुलिस गिरफ्तारी करने को भी तैयार नहीं है, इनकी ये भी कैपेसिटी नहीं है कि गिरफ्तार कर सके। हालत ये है कि हरियाणा पुलिस किसानों को गिरफ्तार भी नहीं कर सकती, बाकी तो चीजें छोड़ दीजिए, तो अब हमें जिम्मेवारी है। अगली रणनीति क्या रहेगी? अगली रणनीति अभी तो पहले तो बैठ जाए, घेराव है, घेराव कोई 1-2 घंटे का तो होता नहीं है, घेराव लंबा है, घेराव पक्का है, तो घेराव अभी तो पहले ये अनिश्चित काल का घेराव है। अभी भी जब मैं बोल रहा हूँ, पीछे से सैकड़ों हजारों किसान अभी भी आ रहे हैं, तो पहले सबको बैठा देना, सबके साथ घेराव प्रॉपरली शुरू करना, ये हमारी प्रायोरिटी है। लेकिन यहाँ किसी किस्म की हमने हिंसा नहीं करनी, हमें मिनी सेक्रेटेरिएट के अंदर बिल्कुल नहीं घुसना है, बस बाहर से घेराव करना है, यही हमारा। प्रशासन के साथ आपकी मीटिंग हुई है, उसमें मीटिंग में क्या कहा गया प्रशासन ने? आज हमारी 3 मीटिंग हुई है प्रशासन के साथ। हमने कहा कि देखो, जिस अफसर ने उस किस्म की बेजा हरकत की, उस अफसर पे कोई कार्रवाई तो होनी चाहिए। अफसोस कि यहाँ प्रशासन उस अफसर को बचाने के ऊपर तुला हुआ। आखिर में हमारे नेता राज्यपाल साहब ने कहा चलो और कुछ नहीं, आप इंक्वायरी उसकी करवा लो, लेकिन पहले सस्पेंड तो कर दो। पुलिस प्रशासन, ये सरकार, बेचारे डीसी एसपी को भी क्या दोष दें, इन्हें हुक्म तो चंडीगढ़ से आते हैं, चंडीगढ़ वाले उसको सस्पेंड करने को भी तैयार नहीं हुए। तब हमने कहा कि अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, अब तो हमने जो संकल्प किया उस संकल्प को पूरा करेंगे। तो बिल्कुल